अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/8/2020। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। उसकी तारीख है 10/3/86। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमको मैं संगम युग पर बनाता हूँ बेफिक्र बादशाह। सतयुग में तो हम डबल लाइट ताज पहनकर रत्न जड़ित सहित राज्य करते हैं। मौजों का युग है, सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। द्वापर युग से रत्न जड़ित का ताज होता है, लेकिन फिक्र तो चालू हो जाता है। सतयुग में तो फिक्र की कोई बात ही नहीं, वो शब्द से इनोसेंट है। लेकिन जो कल्प का संगम युग है, एक ही बार हम बच्चों को जब बाबा मिलते हैं तो ऐसा बादशाह हम कभी नहीं बन सकते सिवाय संगम युग के बेफिक्र बादशाह। क्योंकि हमारी सारी फिक्र, सारी चिंता
बाबा करता। बाबा को अगर हम ऑनेस्ट होकर अपने फिक्र दे देते हैं, बाबा व्यवस्थित बखूबी उसे निभाते और हमें बहुत अच्छी तरह उसमें विजय का, सफलता का अनुभव होता। तो बाबा कहते बच्चे उसका अनुभव पल पल करो, बेफिक्र बादशाह बनो। बादशाह तो ताज वाला ही शोभता है। अगर बच्चे व्यर्थ के चक्कर में जाकर अपने सिर पर टोकरी रख देते हैं, तो टोकरी पसंद है या ताज पसंद? दोनों का फोटो निकालें, किसके सिर पर टोकरी हो या ताज हो, क्या शोभेगा? रॉयल्टी किस में है? तो बाबा कहते बच्चे टोकरी मत उठाओ, ये बोझ हो जाता है। तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह होकर चलो। निमित्त हूं मैं, सेवाधारी हूं, करन करावनहार बाबा। ऐसा गोल्डन चांस हम बच्चों को एक ही बार मिलता। उनका पल पल अनुभव करना बहुत जरूरी है। और बाबा के सामने जो फॉरेनर्स की सीजन चल रही है, विदेशियों की, तो बाबा के सामने यूरोप के भाई बहन बैठे हैं। फिर बाबा उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा, मुरली का सार है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। अगर हमारे में इस बात की कोई कमी है, हम फिक्र करते हैं, तो आज सब कुछ बाबा को समर्पित कर दें और बन जाए बेफिक्र बादशाह। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। सतयुग के राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है ये बेफिक्र बादशाह। क्योंकि वहां तो फिक्र, फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज ही नहीं रहता है। फिक्र शब्द का तो मालूम ही नहीं रहता है। फिक्र, चिंता, कुछ बाबा कहते उनसे तो हम सतयुग में इनोसेंट होते। लेकिन अब भी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, अब तो हर सेकंड लोगों का फिक्र में जाता। सवेरे से उठते ही अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई न कोई फिक्र होगा। देख रहे हैं हम सब दुनिया में लोगों की हालत क्या है। सुबह उठते ही फिक्र चालू, रात तक वही बात होती है। उसकी भेंट में बाबा कहते अपनी जीवन देखो बच्चे, हम ब्राह्मणों की जीवन जिनको भगवान मिला, स्वयं बाप दादा मिले, तो बाबा कहते आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बनकर दिन आरंभ करते हैं। सोचें अपने भाग्य को, देखो अमृत वेले से ही बाबा कहते बेफिक्र बादशाह से दिन आरंभ करते हैं और बेफिक्र बादशाह बनकर हर कार्य करते हैं। क्योंकि करन करावनहार कौन? बाबा। हम करने वाले, कराने वाला वो।
निमित हम बच्चे। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हो, सुख की नींद, शांति की नींद करते। हमारी जैसी सुख शांति की नींद कौन कर सकता है? ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? अब बाबा प्रश्न कर रहे, फिक्र हम करेंगे, बाबा नहीं करेगा, ये याद रखें। बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि बन सब सौंप देंगे, बाबा स्वयं हमारे सब कार्य करेंगे। बहुत अच्छी कई बार कहानी आप सभी ने सुनी भी है, उसको याद रखें कि कैसे कौरवों ने अर्जुन को मारने का प्लान किया था। दूसरे दिन सुबह मारने वाले थे, उसके अगली रात को कृष्ण अपने पक्ष में था, कक्ष में, और अर्जुन अपने कक्ष में आराम के लिए। कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, उनको फिक्र हुआ कि अर्जुन को कल मारने वाले हैं, तो अर्जुन की अभी हालत क्या होगी। जब मुझे ही नींद नहीं आ रही है तो वो तो बहुत ही बेचैन होगा, तो मुझे जाके उसको देखना चाहिए। तो रात को अर्जुन के कक्ष में गया, वहां जाके क्या देखा, बड़े आराम के साथ अर्जुन सोया हुआ, अच्छी गहरी नींद में। कृष्ण को वंडर लगा, उसको जगाया, अर्जुन उठो उठो। अर्जुन एकदम नींद से उठा, बोला अरे आप इस समय? कृष्ण ने कहा देखो, तुमको मालूम है ना कि कल सुबह तुमको उन्होंने मारने का प्लान किया है कौरवों ने। तो अर्जुन ने जवाब दिया हाँ किया है, मालूम है मुझे। तो कृष्ण ने कहा फिर तुम कैसे सो सकते हो, तुम आराम की नींद कर रहे हो। तो अर्जुन ने जवाब दिया आप जो मेरे लिए जाग रहे हो तो मैं क्यों जागूं, मैं क्यों फिक्र करूं, आप ही मेरा फिक्र कर रहे हो। बचाने वाला फिक्र कर रहा है तो वो बचाएगा ही। इसी प्रकार हर बात में बाबा को सब जवाबदारी दे और फिर जो श्रीमत बाबा ने दी है उस अनुसार हम कदम को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी तरह बाबा सब चिंताएं हमारी ले लेता और बाबा तो विजयी बनाएगा। हमारे में तो ताकत नहीं है विजयी बनने की। तो बाबा ने ये बहुत अच्छी युक्ति हम बच्चों को संगम युग पर बताई और ये पद्मा पदम भाग्य हम बच्चों का है कि हमारी फिक्र स्वयं भगवान करता। तो बाबा कह रहे कि ऐसे बने हो या कोई फिक्र कर रहे हो। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अगर बाबा को फिक्र देने के बाद भी हम चिंता करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है, मुझे करना है, कैसे करूं, क्या करूं, तो फिक्र होती है। मुझे करना है जब ये मन के अंदर आया तो फिक्र होगा। लेकिन जिम्मेवारी बाबा की है, मैं निमित्त सेवाधारी हूं। जिम्मेवारी बाबा की है, मैं निमित्त सेवाधारी हूं, मैं निमित्त कर्म योगी हूं। करावनहार बाबा है, निमित्त करनहार मैं हूं। ये हमारा धारणा, हमारे जीवन की धारणा होनी चाहिए।
करावनहार बाबा, करनहार मैं, निमित्त मैं हूं। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः रहती है तो सदा बेफिक्र बादशाह। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो, कोई भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो, तो क्या हो जाता है? ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते। ताकत नहीं फिर भी हम उठा लेते हैं। उठाएंगे बोझ तो क्या होगा? बोझ वाला व्यक्ति उड़ नहीं सकेगा, नीचे बैठ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे टोकरे मत उठाओ, सारी फिक्र मुझे दे दो। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। सर्वशक्तिमान मेरे साथ, मैं और बाबा, विजयी मैं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। एक बाबा और मैं, तीसरा न कोई। ये अनुभूति सहज ही बेफिक्र बादशाह बना देती। युक्ति बता रहे बाबा। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बोलो सभी। टोकरा पसंद है, सिर पर रखना नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। ताज तो सबको शोभेगा। तो बाबा कहते बच्चे ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, दोनों को खड़ा करो। एक के सिर पर ताज पहना हुआ देखो और दूसरे के सिर पर टोकरा रखा हुआ देखो। टोकरे वाला खड़ा कर दो, क्या पसंद आएगा? बोलो सबको क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? ताज पसंद आएगा। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। ऑलरेडी कितने टोकरे उठा दिए हैं हमने 63 जन्म से, तो बाबा तो वो उतार रहे हमारे, तो अभी तो टोकरे नहीं चढ़ाने सिर पर। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने तब तक ये कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती, क्योंकि कर्म इंद्रियां कब हमारा मानेगी? बादशाह बनेंगे तो मानेगी ना, राजा बनेंगे तो मानेगी। हमेशा बाबा ने बताया कुर्सी पर बैठो, सम्मान में स्थित रहो, तो हमारा ऑर्डर भी वो मानेगी। नहीं तो कर्म इंद्रियां हमारे वश नहीं हो सकती है। राजा बनते हो तो माया जीत, कर्म इंद्री जीत और प्रकृति जीत बनते। माया जीत, कर्म इंद्री जीत और प्रकृति जीत। तो राज्य सभा में बैठे हो ना, तभी पक्का करो सभी बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र नहीं, सब फिक्र बाबा को दे दो। ईमानदारी से बाबा को बताओ और फिर बाबा ने उसके निमित्त कौन सी श्रीमत दी है उसके ऊपर हम आगे कदम बढ़ाएं। कार्य हमारा हुआ ही पड़ा है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि अरे ये भी बाबा का बन जाए। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, भावना सब में अभी परिवर्तन आ गया, तो किसको भी देखेंगे तो रहम ही आएगा।
कि ये भी बाबा के बच्चे बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद के समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने आवाहन तो बहुत समय से किया, विदेशियों का आवाहन बहुत समय से किया है बाबा ने, और बाबा के संकल्प से देखो वो पहुंच गए बाबा के पास। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर के पहुंच गए हो। एक है ब्रह्मा की मुखवंशावली और दूसरी है संकल्प की सृष्टि। ऐसे लगता है ना कि न मालूम कैसे हम बाबा के बन गए, उसमें भी फिर विदेश, धर्म अलग, रीत रिवाज अलग, रस्म अलग, फिर भी वो बाबा के बन गए। वो और भी बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसे लगता है ना कि देखो कैसे हम बाबा के बन गए, ये तो अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहां से कहां आकर के पहुंच गए। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंदी हुई है। जो भी सेवार्थ बाबा के बच्चे विश्व में फैले हुए हैं, चाहे फिर वो कोई भी धर्म के हो, बाबा तो उनको ढूंढ लेते हैं, बाबा अपना बना लेते हैं और सेवा कराते रहते हैं। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अमेरिका, यूरोप, सब जगह की जो कंट्रीज है, तो बाबा कहते बाबा के बच्चे देखो आके कैसे एक परिवार में मिल जाते हैं। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी तो प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो ना। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए। किसी को भी देखो, हर एक दो से प्यारा ही लगता है। वंडरफुल बात है ना। देखो मधुबन में तो सब मिलते हैं। भारत के देखो तो भी गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, कर्नाटक, कितनी भाषाओं वाले, फिर विदेशी जो बिल्कुल धर्म भी अलग। लेकिन जब भी वो बाबा के बच्चे बनकर आते हैं, हमें क्या लगता है ये हमारे परिवार के भाई बहन है, तो हमारा ऑटोमेटिक आपस में प्यार कितना बढ़ जाता है। तो ये बाबा की कमाल है। बाबा कहते हैं सब एक दो से ज्यादा प्यारे लगते हैं। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, काला गोरा बन जाता है। आजकल तो इतना मेकअप निकला है, कैसा भी काला गोरा बन जाता। फिर थोड़ी देर में जब वो नेचुरल नॉर्मल होता है तो वही काला दिखता है। तो बाबा कहते बच्चे, मैं जो तुम बच्चों को मेकअप कर सिखलाता हूं और बच्चे करते हैं, तो हमारा मेकअप क्या हो जाता है, ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं और फिर फरिश्ते से देवता बन जाएंगे। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। तो यहां भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है ना, इसमें तो कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहां स्नेह के बिना और कुछ भी नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते। देखो मधुबन की दिनचर्या याद करो। अभी तो बहुत टाइम से कोई मधुबन पहुंच नहीं पाया है, लेकिन जितनी भी बार गए इतने बरसों में,
तो बाबा कहते क्या है, उठे तो भी गुड मॉर्निंग बाबा के साथ, फिर नाश्ता किया, भोजन किया, ब्रह्मा भोजन बाबा के घर का खा रहे। चलते हो तो भी स्नेह से बाबा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ देकर के चलो। अभी भी भले हम घर में बैठे कोई भी कर्म कर रहे, पहले पहले बाबा को बताओ, सब चिंताएं बाबा को दो, बाबा भी हम ये कर रहे हम ये कर रहे हैं, और बाबा को सदैव साथ में रखो, बाबा के हाथ में अपना हाथ रखो। अकेले नहीं चलो, अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, जहां बाबा है वहां वो डर जाती है, दूरी रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे सदैव साथ में रखो। और दूसरा, साथ होने के कारण सदा खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते चलेंगे। बच्चे देखो माँ बाप को हाथ देके चलते हैं ना तो भी कितना आनंद में होते हैं, कुछ चिंता ही नहीं होती, फिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि समझता है माँ बाप ही मेरे ध्यान दे रहे। तो ऐसे हमको सारा फिक्र बाबा को देके, बाबा को अंगुली दिया, हाथ दिया, बस चलते रहो, बाबा चलाते रहेंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या कोई और चाहिए? बाबा को छोड़ के कोई चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए क्या? बोलो, बाबा को जवाब दो। बाबा भले उनको पूछ रहे, लेकिन हम सभी को भी बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते कोई और चाहिए क्या दिल बहलाने के लिए? धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है, धोखा भी है और दुख भी है। अब ऐसे संबंध में आ गए हो बाबा के पास जहां न धोखा है न दुख है, गारंटी है, बच गए, सदा के लिए बच गए, थोड़े समय के लिए भी नहीं, सदा के लिए बच गए। तो ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं वहां जाकर के पत्र लिखेंगे, क्या करें कैसे करें, माया आ गई। मधुबन में खूब रिफ्रेश होकर के ताकत भर के जाते हैं, फिर बाबा कहते हैं वहां जाकर के माया आ गई तो गड़बड़ हो गई, ढीले हो गए पुरुषार्थ में। नहीं, यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आओ, तो वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। अब बाबा उनकी महिमा, उनकी विशेषता बता रहे कि कैसे वो गुलदस्ता तैयार करते, वीआईपीस का गुलदस्ता, चैतन्य फूलों का गुलदस्ता। ये उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाबा के बच्चों को अपने घर में पहुंचाए, घर में पहुंचे और अपने परिवार में पहुंच जाए। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। कितने अभी केंद्र, कितने बाबा के बच्चे बन गए। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा रहती है। लौकिक में भी देखेंगे आज्ञाकारी बच्चे बाप को प्रिय है, तो बाप की अंदर अंदर दुआएं बच्चे को मिलती, और यहाँ तो पारलौकिक बाप है तो बाबा की कितनी दुआ मिलती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होती है, करनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक बाबा की मिल जाती है। इसलिए पुरुषार्थ क्या करना पड़े हमको, आज्ञाकारी बनने का। समझा? आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं।
कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। 1 से 2, 2 से 3, अब कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बढ़ाई है, फिर कनेक्शन का तो सबका यूके से है ही है, मेन लंदन है वहां पर, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता है ना। आज दादी जी, हमारी दादी जानकी जी ने लंदन रहकर कितनी मेहनत की, फिर पूरे वर्ल्ड का टूर किया। कितनी महान थे, महान आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि फाउंडेशन तो वही रहा। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि वो फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही है साथ में, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकता। बाबा तो ऐसा कंबाइंड है, बाप दादा तो चाहिए ही चाहिए, एक सेकंड भी बाप दादा के बिना हम चल नहीं सकते। फिर भी साकार रूप में, सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। वैसे तो बाबा ही है, साकार में उस रीति से कनेक्शन रखा हुआ है। तो ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सकता है। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए जाते। ये भी नहीं समझ सकते कई बार कि ये माया आई है, तो इसलिए साकार माध्यम चाहिए, वो हमको बराबर जो है वो गाइडलाइन दे सकते हैं। जिसको आप लोग क्या कहते हो, दादियां, दीदियां, ये सब निमित्त हैं जिनसे टाइम वेस्ट ना हो। बाकी तो बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से ही निकल कर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया, वहां के ही निमित्त बनकर वृद्धि को प्राप्त कराना, ये तो बहुत ही अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो, तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही है। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पाना ही है, ये पक्का रहे। इस श्रेष्ठ संकल्प ने तो आज प्रत्यक्ष फल दिया। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियां सदा मददगार तो है ही। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक, वो फिर कैसे होती है, शक्तियों से होती। इसलिए शक्तियां भी चाहिए और पांडव भी चाहिए। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक है, दोनों एक दो के पूरक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती है, पांडव नहीं है, तो फिर पावरफुल नहीं होते। लेकिन बाबा कहते इसलिए दोनों जरूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज अनेक और जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे। बाबा उन्हों को बता रहे, रिजल्ट बता रहे। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो, ये हो ही नहीं सकता। दृढ़ संकल्प किया माने सफलता है, ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हो
कि यहाँ तो आना ही नहीं है, तो फिर अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प क्या करता है, सेवा में फर्क लाता है, सफलता में परसेंटेज ला देता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, इसलिए केवल संकल्प नहीं परंतु हर बात के लिए क्या करना पड़े, दृढ़ संकल्प करना पड़े, प्रतिज्ञा करनी पड़े, तो उसके अंदर सफलता है ही है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। कॉमन बात भी आप देखेंगे, दृढ़ता ही मुझे ये करना ही है तो कर लेते हैं। अगर संकल्प ढीला होता है तो गड़बड़ होती है उसके अंदर। अच्छा, तो ये मुरली बाबा ने यहाँ पूरी की है। अभी फिर परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। कुछ पॉइंट्स है जो मैं पढ़ती हूँ अव्यक्त मुरलियों की। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना बच्चों का करना, इसको कहते नंबर 1 आज्ञाकारी। अब चेक करो, आज्ञाकारी हम सभी बच्चे हैं पर नंबरवार है, नंबर 1 है कि नहीं। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते आज्ञाकारी। दूसरी विशेषता बताइए, चेक करो। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत परमत मिक्स न हो। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो, अगर इस आज्ञा को पालन करते हो तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और वो सहज सब हो जाता है। दूसरी पॉइंट है, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है या कैसे रहना है, सब के लिए श्रीमत भी दी है और आज्ञा भी दी। अमृत वेले से लेके रात्रि सोने तक हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसे हो उसका भी डायरेक्शन आज्ञा मिली। हम कोई बात के लिए कह ही नहीं दे सकते कि इसके लिए तो बाबा ने बताया ही नहीं, हर बात के लिए बाबा ने बता दिया, तो उसी आज्ञा के प्रमाण चलो। कितना देखो अपनी चेकिंग आज करनी है, ध्यान पे रखो। यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छा, बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। सब क्वालिफिकेशंस नोट करो, अपनी चेकिंग करो, जो हमारे में नहीं है उसको आज दृढ़ता से धारण करो। बाबा की आज्ञा है कोई भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, ये बहुत गड़बड़ होती है। चलो हम तो नहीं देते, हमने अपना स्वभाव बदली किया, पर कोई मुझे दुख देता है हम ले लेते हैं। बाबा कहते लेना भी तो नहीं ना, वो भी बाबा की आज्ञा है। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। तो कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी करती, स्थिति बदल जाती है ना, मन को भारी करती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते, बोझ वाला तो ऊपर जा नहीं सकता। अच्छा, फिर और आज्ञा देखो, नंबर वार आज बहुत सारी मुरली बाद में लेकर के सभी उसमें 1 2 3 4 लिखो। बाप दादा की आज्ञा मिली है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बनेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। रहते हैं नींद से उठेंगे, मुंह धुलाई करेंगे, नहीं करेंगे, अपने बिस्तरे में बैठ जाएंगे, नहीं,
साजन से मिल रहे हैं, अच्छी तरह फ्रेश होकर विधि पूर्वक शक्तिशाली योग चाहिए अमृत वेले का। ये बाबा की आज्ञा है और उनसे ही फायदा है। हर कर्म कर्मयोगी बनकर करना, निमित्त भाव से निर्माण बनकर, ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए भी तो आज्ञा मिली है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख, खुशी, संपन्न, शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, आगे बाबा की आज्ञा है बच्चे तन मन धन जन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। ये दो माया के दरवाजे हैं, सुना, दो दरवाजे, मैं मेरा। संकल्प, समय, श्वास ब्राह्मण जीवन का अमूल्य खजाना है, व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार सदा स्वतः आज्ञाकारी बनो। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा का पालन करने में मेजॉरिटी तो पास हो गए, लेकिन उनका जो दूसरा भाई है ना, किसका भाई? काम विकार का। कौन सा भाई? क्रोध। जो उसका भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधे फेल हो जाते। अरे सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। कई कहते क्रोध नहीं किया, लेकिन है ना थोड़ा रोब तो हमको दिखाना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये अवज्ञा हुई, जो खुशी का अनुभव तुमको करने नहीं दी। कितना अच्छा बाबा बता रहे। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती। उनका हर कर्म फलदायी होता। जो आज्ञाकारी बच्चे वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते। उन्हें 3 प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा होती है। पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे भी सब संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया या नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आता, क्योंकि आज्ञा पर कर रहे। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के होते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन के वश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते। अब ये जो मैंने जल्दी जल्दी तो पढ़ लिया आज्ञाकारी की विशेषताएं, और बाबा ने सबकी डायरेक्शन दे दी। अब अच्छी तरह चेक करें और अपना अनुभव हमको अवश्य सुनाए और अपने को चेक करें, चेंज करें। अच्छा, अब हम पहले बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, बाप दादा को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, मुरली का वरदान सुनेंगे। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बनकर औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद नहीं आवे, पहले बाबा याद आवे, क्योंकि सच्चा साथी सच्चा मित्र तो बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाबा को याद करते हैं वह सहज निर्मोही भी बन जाते। उनका किसी भी तरफ लगाव झुकाव नहीं रहता।
इसलिए माया से हार भी नहीं सकते। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेगी। क्या करना पड़ेगा? माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।